विक्रम और वेताल। अध्याय एक समय की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, पराक्रम और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपनी जनता के लिए कई पराक्रमी कार्य किए थे, जिनके कारण वे जनमानस में लोकप्रिय थे। विक्रम का एक अनोखा शौक था। वह रात में नगर का भ्रमण करते और यदि उन्हें कोई समस्या या अन्याय दिखता तो उसका तुरंत समाधान करते। एक दिन एक तपस्वी राजा विक्रमादित्य के दरबार में आया। उसके हाथ में एक चमचमाता फल था। तपस्वी ने राजा को प्रणाम कर उस फल को भेंट किया और कहा, हे राजन, आप ये फल स्वीकार करें। राजा विक्रम ने वो फल स्वीकार कर लिया। इसके बाद वो तपस्वी प्रत्येक दिन राजा को एक फल भेंट करने लगा और राजा हर बार वो फल अपने खजाने में रखवा देते। कुछ दिन बाद राजा विक्रमादित्य को ये समझ में आया कि वे फल सामान्य नहीं हैं। एक दिन जब राजा ने वह फल अपनी सभा में अपने एक मंत्री को दिया तो फल के टूटने पर उसमें से एक कीमती रत्न निकल पड़ा। ये देखकर राजा को हैरानी हुई और उन्हें तपस्वी के इरादों पर संदेह होने लगा। एक रात उस तपस्वी ने राजा विक्रम से एक निवेदन किया। उसने कहा, हे राजन, यदि आप मेरी साधना में सहायता करें तो मैं आपको अमरत्व और असीम शक्तियों का वरदान दे सकता हूँ। ये सुनकर राजा ने उसकी बात को ध्यान से सुना और तपस्वी की सहायता करने का निर्णय लिया। तपस्वी ने राजा को बताया कि उन्हें अमावस्या की रात एक शमशान भूमि में जाकर एक विशेष वृक्ष से लटकते हुए शव को लाना होगा। राजा विक्रमादित्य ने साहस दिखाया और बिना किसी डर के उस कार्य के लिए तैयार हो गए। अमावस्या की रात राजा विक्रमादित्य शमशान भूमि में पहुंचे। वहां उन्होंने एक वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ एक शव देखा। जैसे ही राजा ने उस शव को उतारकर अपने कंधे पर रखा, वो शव हंस पड़ा और बोला, हे राजन, मैं वेताल हूँ। अगर तुमने मुझे बिना कुछ बोले यहाँ से ले जाने का प्रयास किया तो मैं वापस इस वृक्ष पर लौट आऊंगा। वेताल ने राजा को शर्त दी कि वह रास्ते में कोई प्रश्न पूछेगा और यदि राजा ने उत्तर दिया तो वेताल वापस वृक्ष पर चला जाएगा। यदि राजा मौन रहा और उत्तर नहीं दिया तो वेताल स्वयं राजा के साथ चला जाएगा। राजा ने साहस दिखाते हुए वेताल को कंधे पर उठा लिया और चलने लगे। इस प्रकार शुरू होती है विक्रम और वेताल की अनोखी कहानी, जिसमें वेताल प्रत्येक अध्याय में एक नई पहेली पूछता है और राजा विक्रम अपने बुद्धि और विवेक से उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं।